बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। उसकी पहली 3 एक्सरसाइजें मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाई। उसकी रीज़न ये है कि वो सारा पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 सेट्स हैं, उनका यूनियन कैसे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, ये सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो जो डिफरेंट है वो 2.4 से शुरू हो रहा है, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? एनी स्टेटमेंट व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एनी स्टेटमेंट which is either true or false, true or false is called preposition। कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट बच्चों जो कही जाती है, वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो वो जो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है वो प्रेपोजिशन कहलाती है। यानी कि प्रेपोजिशन को डिनोटेड बाय, इसको आमतौर पर जो डिनोट किया जाता है वो पी, क्यू, आर एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टेटमेंट कही तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, ट्रू को डी से डिनोट करेंगे, या फॉल्स होगी, फॉल्स को एफ से डिनोट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है ये इसमें। नेक्स्ट है निगेशन। Negation of a preposition is read as negation of preposition। preposition suppose करें P है, is denoted by negation P, या not P कह सकते हैं, read as not P। तो ये क्या होगा? ये negation P जो है, यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये false हो जाएगा, और अगर ये false है तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इसमें कंजंक्शन। कंजंक्शन ये इसको कह सकते हैं P एंड Q। ये इसको यूं लिखा जा सकता है P एंड Q। इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, then P and Q is true, otherwise false। जी बच्चों, आपके पास दो प्रेपोजिशन हैं, ये 2 की पावर की फॉर्म में बनती जाएंगी वैल्यूज। एक P है, दूसरी Q है। उसको लिखने का मेथड क्या है? अगर इसमें 4 हो जाएंगे 2 की पावर 2, अगर एक है तो 2 की पावर 1, यानी कि 2 प्रेपोजिशन आएंगे। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 4। उनको लिखना कैसे? पहले 2 ट्रू लिख दें, नेक्स्ट 2 फॉल्स। Q को कैसे लिखना है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। हमें मालूम करना है P एंड Q क्या कंडीशन है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिखना है, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिखना है, अदरवाइज में क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो यहां पर सिर्फ 2 ट्रू हैं, ये ट्रू आ जाएगा, और बाकी सब में क्या आ जाएगा? फॉल्स। इस तरह से नेक्स्ट है जी डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जो है इसमें पी आर क्यू है, यह इसको यूं भी लिखा जाता है पी आर क्यू। इफ बोथ
इसकी डेफिनेशन P and Q आर फॉल्स, उल्ट हो गए ये। पहले मैं दो ट्रू चेक किए थे, दोनों फॉल्स चेक करने आर फॉल्स, देन P आर Q इज फॉल्स, अदरवाइज में कंडीशन उल्ट हो जाएगी, अदरवाइज ट्रू। यानी कि P आर Q, P एंड Q में दो ट्रू चेक किए थे, P आर Q में दो फॉल्स चेक करेंगे। तो यहां पे दो फॉल्स हैं, ये फॉल्स हो गया, और कहीं भी दो फॉल्स नहीं है, इसलिए ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी इसमें इंप्लीकेशन आर कंडीशनल। यह इसको और क्या कहा जा सकता है, कंडीशनल। यानी कि इसको P इंप्लाइज Q से डिनोट करते हैं, P इंप्लाइज Q से। इसमें हम एक जो है वो सपोज करते होते हैं हाइपोथेसिस और दूसरा कंक्लूजन, वो भी कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख लें P इंप्लाइज Q में इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, ये फिक्स्ड कंडीशन है इसकी। P ट्रू Q फॉल्स होना चाहिए, यानी कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए। देन P implies Q is false, otherwise true। जैसा कि यहां पे है P implies Q। अब P implies Q में हम क्या चेक कर रहे हैं कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखना है, चेक करते हैं जी। यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, तो ये कंडीशन बन रही है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, और कहीं भी पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है, तो इसलिए बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। एक और डेफिनेशन है जो उसके बाद हम क्वेश्चन की जाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो पहले हम करते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट है इसमें बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल या P इफ एंड ओनली इफ Q, इफ एंड ओनली इफ, I डबल F का मतलब है इफ एंड ओनली इफ बोथ P and Q आर सेम। सेम का मतलब क्या होगा, या वो दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं, then true otherwise false। इन शॉर्ट डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं मैं, ये जस्ट याद दिलाने के लिए। यहां पे फाइंड करते हैं कि P if and only if Q, इसको यूं लिखते हैं, दोनों तरफ एरो बनाएंगे। अगर एक तरफ एरो तो इंप्लाइज है, दोनों तरफ एरोस हैं, if and only if पढ़ना है। अब हमें P और Q वाले दोनों कॉलम में चेक करना है जहां पर दोनों सेम है, यहां पर दोनों सेम है, यहां पर दोनों सेम है, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। यहां पर ये दोनों सेम नहीं है, अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर बच्चों ये दोनों क्या लिख देने हैं, फॉल्स लिख देने हैं। जहां पर दोनों सेम है वो ट्रू, और जहां पर दोनों सेम नहीं है वो क्या हो जाएंगे, इसमें फॉल्स हो जाएंगे। तो ये वो कंडीशन थी जो कि हमने डिस्कस करनी थी जी बच्चों। नेक्स्ट इसमें है कि कुछ और फार्मूले हैं, जैसा कि कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव है। तो इसमें हम पहले लिखते हैं कन्वर्स ऑफ, ये आगे क्वेश्चन में यूज होगा, कन्वर्स ऑफ P implies Q is Q implies P। इस तरह से इनवर्स ऑफ P implies Q is negation P implies negation Q। इनवर्स फाइंड करेंगे, दोनों के साथ निगेशन लगा दिया। लास्ट में है कंट्रापोजिटिव,
कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q is, ये जो हमने इनवर्स फाइंड किया है इसको उल्ट कर देना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, तो निगेशन Q implies निगेशन P आ जाएगा। तो ये है कि अगर कोई एक रिजल्ट में सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे होंगे तो उसको टोटोलॉजी कहेंगे, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद इसको भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। जी बच्चों, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ, दो पार्ट्स हैं। तो जैसे कि अभी हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले कन्वर्स ऑफ निगेशन P implies Q is, क्या था जी, इनकी जगह चेंज कर देनी है तो वो हो जाएगा Q implies निगेशन P। उसके बाद हमें लिखना है जी इसमें इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ निगेशन P implies Q is, अब इनवर्स क्या होगा कि इनके साथ निगेशन लगाना है, नॉट लगाना है, तो इसमें नॉट दोबारा से करेंगे तो नॉट नॉट से कैंसिल हो जाता है, P रह जाएगा और इसमें निगेशन Q आ जाएगा। उसके बाद ये हमें लिखना है कंट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन P implies Q is, तो वो क्या होगा कि जो इनवर्स फाइंड किया हुआ है इसकी प्लेस चेंज कर देनी है, तो ये आ जाएगा कि निगेशन Q implies P आ जाएगा। सिमिलरली इनको भी हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे जी कन्वर्स ऑफ निगेशन P implies निगेशन Q is, तो वो क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, निगेशन Q implies निगेशन P आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हमें क्या लिखना है, इसका इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ निगेशन P implies निगेशन Q is, वो क्या होगा कि दोनों के साथ नॉट लगाना है, जब नॉट लगाएंगे तो दोनों के साथ पहले से निगेशन है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमें फाइंड करना है कंट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन P implies निगेशन Q, तो वो जो इनवर्स फाइंड किया है उन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो ये कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है, मैंने ये कंसीडर किया है। तो इसमें दो प्रीपोजिशन यूज हो रही है, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। दो प्रीपोजिशन यूज हो रही है, कौन कौन सी हैं, P और Q। पहले हमें कॉलम्स बना लेने हैं, यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर Q। उसके बाद क्या है, निगेशन देखना है, निगेशन जो है वो Q का यूज हो रहा है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद P implies Q है, ये लिख लेते हैं। उसके बाद जी है इसमें इसका निगेशन है, निगेशन P implies Q लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें जो आ रहा है वो ये वाली वैल्यू है P and निगेशन Q, तो P and निगेशन Q है वो कॉलम हमें जस्ट ड्रा करना है। और उसके बाद इसमें फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि दोनों का इफ एंड ओनली इफ हमें फाइंड करना है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं निगेशन P implies Q if and only if P and निगेशन Q। तो ये जी हमने सबसे पहले इसके कॉलम्स ड्रा कर लिए हैं। अब हमें इसकी स्टेटमेंट जो है ट्रूथ टेबल इसका ड्रा करना है, तो उसके लिए P कैसे लिखेंगे, पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स, और इसमें क्या होना है कि ट्रू आ जाएगा पहला, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ये इनको लिखने का मेथड है। निगेशन Q क्या होगा, नॉट Q, यानी कि अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इफ एंड ओनली सॉरी P implies Q आ गया, P implies Q, ये दो कॉलम्स हैं। इन दो कॉलम में हमें ये चेक करना है कि पहला जो है वो ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। सिर्फ ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर क्या लिखना है, फॉल्स, अदरवाइज बाकी कंडीशन आ जाएगी और बाकी में क्या आ जाएगा, ये ट्रू, बाकी में क्या आ जाएगा, ट्रू, यहाँ पर भी, यहाँ भी ट्रू और इधर भी क्या आ गया जी, ट्रू। जी इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं जी नेक्स्ट वीक। जी बच्चों, आप ये जो P implies Q फाइंड किया, इसका निगेशन लेना है। निगेशन में सारा जो है वो चेंज हो जाएगा, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू आ गया, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का क्या आ गया, ट्रू का क्या आ गया, फॉल्स।
जहां फॉल्स था वहां ट्रू और जहां ट्रू थे वहां पर क्या हो गया फॉल्स। अब हमें P एंड नेगेशन Q फाइंड करना है। ये P है, ये नेगेशन Q है, दोनों का एंड फाइंड करना है। एंड में हम क्या चेक करते होते हैं, दो ट्रू। यहां पर दो ट्रू नहीं है, यहां पर दो ट्रू है, तो लिहाजा यहां पर ट्रू आ जाएगा। और कहीं चेक करना दो ट्रू नहीं है तो बाकी तीनों क्या हो जाएंगे फॉल्स। यहां भी फॉल्स और यहां पर भी फॉल्स आ जाएगा। जी बेटा इस तरह से अब फाइनल रिजल्ट आ गया कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनका इफ एंड ओनली इफ फाइंड करना है। इफ एंड ओनली फाइंड करने के लिए क्या मेथड है कि हमने सिर्फ ये देखना है इफ एंड ओनली इफ में कि जहां दोनों सेम है वो ट्रू हो जाएंगे और जहां पर दोनों सेम नहीं है वो फॉल्स होंगे। क्या यहां पर दोनों सेम है तो ये ट्रू हो गया, ये दोनों सेम है ये भी ट्रू हो गया, ये दोनों सेम है ये भी ट्रू हो गया, ये दोनों सेम है ये भी ट्रू हो गया। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सारे ट्रू आ रहे हों तो उसको कहते हैं टॉटोलॉजीज। लेकिन इसमें मेंशन करने की जरूरत है नहीं है, जहां पूछेगा हम वहां पे मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे वो पूछता तो फिर हम मेंशन कर देते। जहां पे सारे ट्रू होंगे वो टॉटोलॉजीज कहलाते हैं और जहां पे सारे फॉल्स होंगे उसको क्या कहते हैं, एब्सर्डिटी। यहां पे आर आर ट्रू, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यहां पर क्या है आर आर फॉल्स और इसमें क्या होगा जी लास्ट पे है कॉन्टिजेंसी और यहां पे मिक्स्ड है ट्रू एंड फॉल्स। जी बच्चों ये तीन तरह के रिजल्ट हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट है जी शो दैट ईच स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो मैंने इसका 4 पार्ट लिखा है, 2 पार्ट्स और भी हैं, वो इससे लेंथी ज्यादा नहीं थे इसलिए मैंने कहा वो आप खुद सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कितने कॉलम्स हमें ड्रा करने पड़ेंगे। पहले तो वो कॉलम इसमें ड्रा करते हैं, उसके बाद जो है जी सबसे पहले तो आ जाएगा P Q, फिर नेगेशन P नेगेशन Q, उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट में वैल्यू है P इंप्लाइज Q और उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा P इंप्लाइज Q के बाद ये दोनों का है तो नेगेशन Q एंड P इंप्लाइज Q, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये सारी वैल्यू आ जाएगी नेगेशन Q एंड P implies Q implies negation P, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। जी तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले दो ट्रू बाकी दो क्या हो जाएंगे फॉल्स। इस तरह से नेक्स्ट में हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पहला ट्रू फॉल्स नेगेशन P है ये इसका नॉट हो जाएगा फॉल्स ट्रू नेगेशन Q इसका हो जाएगा फॉल्स ट्रू। P implies Q, इन दोनों का implies क्या मेथड है कि यहाँ पर ये दो ट्रू हैं, एक ट्रू एक फॉल्स है। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स, अदरवाइज कंडीशन में ट्रू आ जाएगा ट्रू, यहां पर ट्रू और इधर भी क्या आ जाएगा ट्रू। अब एक ये वाला कॉलम है नेगेशन Q और एक ये है, दोनों के दरमियान में एंड है, एंड हमें फाइंड करना है। तो एंड फाइंड करने का क्या मेथड होता है, जहां पर दोनों ट्रू हैं वहां पर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहां पर सिर्फ दो ट्रू हैं, ये ट्रू हो गया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे फॉल्स। यहां फॉल्स, यहां भी फॉल्स और यहां पे भी फॉल्स। अब हमारे पास एक ये है और दूसरा ये नेगेशन P है, इन दोनों का हमें इंप्लाइज फाइंड करना है। एक ये है एक ये है, सॉरी ये नहीं है, लास्ट वाला है जी, एक ये वाला है और एक ये है। इन दोनों का क्या फाइंड करना है
इम्प्लाइज फाइंड करने का मेथड क्या है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होना चाहिए। तो कहीं भी चेक करते हैं इस तरह की कंडीशन है या नहीं, पहला ट्रू वो तो सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे ये फॉल्स है, तो इट मीन के सारी उल्ट कंडीशन ही आ जाएगी और वो क्या होगी, ये ट्रू। तो ये सारे ट्रू आ गए, हेंस द स्टेटमेंट इज, हेंस the statement is tautology। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।